जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं अक्षय भारतीय आज आप सभी के बीच में फिर से लाइव उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरे देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है और माननीय हमारे जो गुरुजी हैं उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से पूरे देश में इस बार जो जनरल इलेक्शन 2024 हुआ था उसमें कर्ज मुक्त भारत अभियान के कर्ज मुक्ति के समर्थन से 3 कैंडिडेट जो है वो चुन के आए हैं, यानी कि लोकसभा गए हैं। अभी आपका जो कर्ज मुक्ति का जो मुद्दा है वो संसद में उठाया जाएगा। जो हमने प्रयास किया था, जो हमने रिक्वेस्ट की थी, जो पुराने सांसद हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप कर्ज माफ़ी का ये जो मुद्दा है वो संसद में उठाइए, इसके ऊपर प्राइवेट मेंबर बिल लाइए। लेकिन उनमें से कुछ चंद सांसदों ने ही ये मुद्दा संसद में उठाया था। अभी तो प्राइवेट मेंबर बिल किसी ने नहीं लाया था। अभी अपने पास अपने जो 3 सांसद हैं वो लोकसभा में चुन करके गए हैं। सबसे पहले जो है ये राजस्थान के जो बांसवाड़ा के सांसद हैं वो संसद में गए हैं। उसके बाद नगीना उत्तर प्रदेश से और एक लद्दाख से, तीनों सीट हमारी चुन करके आई है। मैं उन तीनों जो सांसद हैं उनको अभिनंदन करता हूं और मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि अभी जो कर्ज मुक्त भारत अभियान का जो कर्ज माफ़ी का जो आम जनता के कर्ज माफ़ी का मुद्दा है ये संसद में उठे। साथियों, जैसे कि मैं अभी देख पा रहा हूँ कि अपना अभियान जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसमें कोई अगर इस जीत का अगर हकदार है तो आप सभी है, आप सभी मेंबर हैं। लेकिन साथियों, हमें अभी रुकना नहीं है, हमें हमारी लड़ाई इसी तरह से आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि ये जो अभियान है ये कर्ज मुक्त भारत अभियान से कई लोगों के जीवन बचाने में हम काबिल हुए हैं और हमने लोगों का जीवन बचाने का प्रयास किया है। इसमें आप सभी का साथ रहेगा, आप सभी का सहयोग रहेगा तो हम और तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ने जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ किया है उसी तरह से सरकार आम जनता का कर्ज माफ़ करे। और इसी मुद्दे को लेकर के हमने 2024 का इलेक्शन भी लड़ाया है और हमारे सभी कंटेस्टिंग 508 कैंडिडेट को हमने मैदान में उतारा था इस बार और 508 में से हमारे 3 कैंडिडेट विजयी हो गए। साथियों, इसके जो हकदार है, इस विजय के जो हकदार है आप सभी हैं। मैं चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हो ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज माफ़ी के फॉर्म भरें, ज़्यादा से ज़्यादा अभियान में लोगों को लाइए, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। क्योंकि अगर हम जागरूक हो गए, अगर हमारे अपने अधिकार के बारे में हमें पता चल गया तो हमें कोई रोक नहीं सकता, कोई रिकवरी एजेंट हमें प्रताड़ित नहीं कर पाएगा, कोई रिकवरी एजेंट हमारे घर में आकर के नहीं बैठेगा, कोई रिकवरी एजेंट हमें तंग नहीं करेगा। मैं खुद वर्धा लोकसभा से इलेक्शन कंटेस्ट किया हूँ और आप सभी के आशीर्वाद से जो भी कर्ज माफ़ी के यहाँ से फॉर्म भरवाए थे उन सभी ने ही सहयोग दिया और काफ़ी अच्छे मतदान यहाँ मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं वर्धा लोकसभा के सभी मेरे जो टीम है, मेरे साथी उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथियों, आपका प्रेम प्यार इसी तरह से बनाए रखना है आपको और अभी रुकना नहीं है। हमें हमारे जो विधानसभा है उसमें भी हमारा कर्ज माफ़ी का मुद्दा रखना है। जहाँ कहीं भी कर्ज मुक्त भारत अभियान में आप जुड़े हैं, कर्ज माफ़ी का मुद्दा लोगों के सामने रखिए, लोगों को इस मुद्दे से ज़्यादा जोड़िए साथियों। क्योंकि हमने सरकार को सब करके देखा। सरकार से सबसे पहले हमने 24 मई को लास्ट ईयर जंतर मंतर में 1 दिवसीय सामूहिक भूख हड़ताल भी रखी ताकि यह सरकार को संदेश जाए कि यह कितना बड़ा मुद्दा है। उसके बाद 8 अगस्त 2023 के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान के भव्य प्रांगण से हमने आगाज़ किया। वहाँ कम से कम हमारे साथ 2 से 2.5 लाख लोग भीड़ इकट्ठा हुई थी और हम सभी यही चाहते थे कि सरकार अब कर्ज माफ़ कर दे। हम सरकार को समर्थन दे देंगे, चाहे जो भी प्रेजेंट सरकार थी हम उनको समर्थन देने वाले थे। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो चुनाव लड़ना नहीं है, हमारा मेन उद्देश्य राजनीति करना नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य है आम जनता की कर्ज माफ़ी करना, चाहे किसी भी प्रकार से हो। मैं अभी भी सरकार को रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अभी भी समय नहीं गया है। आप आम जनता का कर्ज जल्द से जल्द माफ़ करिए। हमारे जो तीनों सांसद जो चुन के आए हैं और बाकी जो पूरे के पूरे जो हमारे पास अभी 25 लाख लोग जो जुड़े हैं पूरे देश से, हम आपको समर्थन दे देंगे। लेकिन इसके लिए आप आम जनता का सिर्फ एक बार कर्ज माफ़ करें, ऐसी मैं सरकार को विनंती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि अभी जो ये हमारा प्रयास चालू है ये और तेज़ी से आगे बढ़ेगा प्रयास और हम प्रयास करेंगे कि विधानसभा में भी हमारे उम्मीदवार दें ताकि यह मुद्दा जो है देश की विधानसभा तक भी चला जाए। और
कर्ज मुक्त भारत अभियान की जो लड़ाई है अभी राजनीतिक लड़ाई हमने बना दी है, क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। हमने बड़े बड़े आंदोलन करके देखे, हमने बड़े बड़े उपोषण करके देखे, हमने लगभग हर एक सांसद को डेलीगेशन दिया, लेटर दिया, उसमें उनको रिक्वेस्ट की गई कि आप आम जनता की कर्ज माफ़ी के लिए प्रयास करें, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमने सरकार को भी PIL लगाई, सुप्रीम कोर्ट में आपके लिए जनहित याचिका डाली साथियों। उस जनहित याचिका में भी हमने सरकार से सवाल किया कि किस कानून से, किस कायदे से आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ किया है, उसी कायदे से, उसी कानून से आप आम जनता का कर्ज माफ़ करें। तो साथियों, यह जो हमारी मांग है आप सभी के साथ मैं रख रहा हूँ कि हमारी जो मांग है ये संवैधानिक मांग है, ये कोई असंवैधानिक मांग नहीं है। और हर संवैधानिक मांग जो होती है वो पूरी होनी चाहिए। अगर आपने वही कानून से अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी है तो वही कानून से मेरे देश के मध्यम वर्गीय किसान मजदूर भाइयों को राहत दे और उनका कर्ज माफ़ करें, क्योंकि आज कर्ज के दलदल से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। रिकवरी एजेंट उनको अनाप शनाप गालियाँ दे रहे हैं। कल की बात है साथियों, मेरे लोकसभा की, मैं महाराष्ट्र के वर्धा लोकसभा में रहता हूँ और वर्धा लोकसभा में सेलू एक तहसील आती है, वहाँ से एक जो व्यक्ति है मुझे उनका कॉल आता है, कहते कि सर मैंने मेरा लोन पूरा दे दिया, मैंने जो पर्सनल लोन लिया था उसका पूरा अमाउंट मैंने भर दिया है, लेकिन फिर भी रिकवरी वाले मेरे घर में आए हैं साथियों। ऐसे कह रहे थे। मैंने रिकवरी वाले से बात की, उनसे पूछा कि अगर आपको आपका पूरा का पूरा अमाउंट मिल चुका है तो फिर आप उस व्यक्ति को, उस कर्जदार को क्यों तकलीफ दे रहे, क्यों परेशान कर रहे, बार बार उसे घर में आ रहे। तो वो कह रहा था कि सर इन्होंने उनका मुद्दल जो होता है वो तो दे दिया है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं दिया है, यानी कि ब्याज नहीं दिया है। तो मैंने जब उनसे कहा कि आपको इंटरेस्ट और मुद्दल तो एक ही साथ लेना चाहिए, तो जब मैंने जो कर्जदार से बात की तो उनको मैंने पूछा कि आपने इसकी NOC ली होगी तो आप NOC भेजिए, ताकि NOC के ऊपर से हम इनके रिकवरी के खिलाफ 507 अंतर्गत कंप्लेंट दाखिल की जा सके। मैं बात करता हूँ प्रशासन से, तो उन्होंने कहा कि सर मैंने NOC ही नहीं ली। अब यह सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी का लोन लेते हैं और लोन कंप्लीट कर देते हैं, किसी भी NBFC का हो या बैंक का हो, तो आपको NOC ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप NOC नहीं लेते हैं तो जैसे कल हुआ, रिकवरी एजेंट घर में आकर के फिर इंटरेस्ट की मांग कर रहे थे और ऐसे छोटा मोटा इंटरेस्ट नहीं, पूरा 30,000 रुपये मांग रहे थे। अब बताइए 30,000 रुपये कोई छोटी रकम होती है क्या आम आदमी के लिए, है ना? काफ़ी बड़ी रकम होती है। किसी का तो मैं मानता हूँ कि 6-7 महीने का राशन उसमें 30,000 रुपये में हो जाएगा, है ना? तो मेरा यही मानना है कि आपको अगर रूल्स एंड रेगुलेशन पता है तो कोई आपको प्रताड़ित नहीं कर पाएगा, परेशान नहीं कर पाएगा साथियों। यही अगर उसके पास NOC होती कल तो उसको कोई परेशान नहीं कर पाता है। मुझे भी थोड़ा एक लीगल एस्पेक्ट से वेट हो जाता है कि मैं उसके खिलाफ कानून में या पुलिस में शिकायत कर दूं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें संज्ञान में रखनी है। और अगर आपने पूरा का पूरा लोन आपका दे दिया है तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है और आपको फिर डायरेक्टली कंप्लेंट करनी, शिकायत करनी है, फिर डरना नहीं है। फिर भी कोई रिकवरी एजेंट आपको प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है बार बार, तो उसका नाम, उसका एम्प्लॉय ID, उसका DRA सर्टिफिकेट नंबर, डेप्ट रिकवरी एजेंट को एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसी के आधार से वो रिकवरी का उसको काम दिया जाता है। तो नंबर आपको हमें भेजना है या उसका सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी भेजना है हमें, फ़ोटो निकाल करके, तो हम यहाँ से उनकी कंप्लेंट करेंगे। लेकिन आप अगर बस यह बताएंगे कि सर एक रिकवरी एजेंट ने मुझे प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो बताइए इसका तो कोई आधार ही नहीं है, तो हम किसके खिलाफ कंप्लेंट दें, है ना? तो ये बात आप समझिए कि आपको पूरी जानकारी हमें देनी है। अब कई साथी कह रहे हैं कि सर आपसे डायरेक्टली बात नहीं होती, फ़ोन पर बात नहीं होती, आपकी टीम से बात करनी पड़ती है। मैं उन सभी साथियों से कहता हूँ कि साथियों एक दिन में हमें 350 से 400 कॉल आते हैं और हर एक कॉल पे हम बात करना थोड़ा संभव नहीं होता है। फिर भी मैं उन सभी साथियों के लिए, जो मेरा ऑफिस है वहाँ पे मैं अवेलेबल रहता हूँ। मैं भीड़ में शनिवार और रविवार बैठता हूँ 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक। और आप अगर वर्धा लोकसभा से आते हैं तो वर्धा लोकसभा से मैं मंडे के दिन, सोमवार के दिन दोपहर 4 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक मैं मिलता हूँ। तो आपको अगर मुझे मिलना है तो आप सोमवार के दिन 4 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक आप यही मिल सकते हैं एट पोस्ट वर्धामनेरी, तहसील आरवी, डिस्ट्रिक्ट वर्धा में। मेरे टीम के नंबर भी मैं यहाँ डाल दूंगा ताकि आप उनसे बात करके अपॉइंटमेंट भी बुक फिक्स कर पाएँ। कोशिश कीजिएगा आप जब भी मिलने आएंगे तो थोड़ा अपॉइंटमेंट लेकर के आएंगे तो मिलना पॉसिबल होगा आपका। तो हर किसी से फ़ोन पर बात करना संभव नहीं होता है, तो आप ये चीज़ समझ लीजिएगा कि आप मिल कर के बात करेंगे तो हम प्रयास करेंगे आपका हर सवाल का जवाब देने का। तो मैं
आप सभी को यही बताना चाहूँगा साथियों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुद्दे के साथ हमें इस मुद्दे को बड़ा करना है, ताकि सरकार को ये संदेश जाए कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर काम करना आवश्यक है। नहीं तो जो लोग हैं वो यूं ही आत्महत्या करते रहेंगे, गलत कार्य करते रहेंगे, और उसका खामियाजा जो है उनको ही अकेले को नहीं बल्कि पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। मैं यह गारंटी लेता हूँ, मेरी पूरी टीम यह गारंटी लेती है कि आपकी जो भी समस्या है हम उसका समाधान देने का बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे साथियों। बस आपको एक कदम आगे आने की आवश्यकता है, मैं आपके लिए 4 कदम आगे आऊँगा। तो साथियों, कोई भी आपको समस्या है, नोटिस आता है तो डायरेक्टली आप मिल करके बात करिए। मैंने मिलने के लिए एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ दे दिया है। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको डरना नहीं है। कोई भी आपको नोटिस आता है, प्रशासन की तरफ से हो, बैंक की तरफ से हो, कोर्ट की तरफ से हो या एडवोकेट की तरफ से हो, पहले समझिए आपको नोटिस किसके तरफ से आया है, उसके हिसाब से फिर उसका वेटेज बनता है। अगर आपको बैंक की तरफ से नोटिस आया है नॉर्मली, तो आप उसका लिखित में जवाब दे सकते हैं कि मुझे लोन भरने के लिए थोड़ा समय चाहिए, 2 महीने का समय चाहिए, 4 महीने का समय चाहिए। बैंक के मैनेजर अच्छे होते हैं साथियों, वो भी इंसान ही होते हैं, वो भी हमारा दुख दर्द समझते हैं। हमने कई मैनेजर से बात की, बहुत अच्छे तरीके से वो पेश आते हैं, बात करते हैं और अपनी भी दुविधा बताते हैं और प्रयास करते हैं कि इस व्यक्ति को जितना समय दिया जा सके उनकी तरफ से वो देते हैं। लेकिन उनसे हमें बात भी तो करनी चाहिए। अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो थोड़ी ना होगा। तो आप लिखित में उनसे बात करें, उनको 4 महीने का 5 महीने का समय मांगिए, बिल्कुल देंगे समय वो। दूसरी बात, अगर आपको एडवोकेट से नोटिस आता है तो उसका जवाब आप किसी भी लोकल एडवोकेट आपके पास जा करके उसका जवाब दे सकते हैं। अगर कोर्ट से आया है नोटिस तो आप हमें बताइए या फिर से लोकल एडवोकेट के पास लेके जाइए। अगर बेल लेना है या आर्बिट्रेशन का नोटिस है तो उसके हिसाब से आपको उसका हम उचित कार्रवाई की जाएगी एडवोकेट की तरफ से। और आपको अगर प्रशासन की तरफ से आता है, मान लो प्रॉपर्टी सीज करने के लिए नोटिस आता है, डीएम की तरफ से नोटिस आता है, तो भी डरना नहीं है। हमें डीआरटी कोर्ट होता है डेप्ट रिकवरी का, वहाँ जा करके हमें स्टे लेना होता है उस नोटिस के ऊपर। अभी तो जब स्टे लेते हैं तो उसमें 15 से 20% अमाउंट देना होता है, जो भी ठीक नहीं है। अगर मान लो हमारे पास 15 से 20% अमाउंट होता तो हम पहले ही इंस्टॉलमेंट दे देते ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम चेंज करेंगे आगे भविष्य में, और हर उस चीज़ पर काम करेंगे जो आम जनता के लिए फ़ायदेमंद हो। तो साथियों, अभी आपको डरना नहीं है, लड़ना है। आप जितना हमारा साथ देंगे, जितना आप खुद का साथ देंगे, जितने ज़्यादा लोगों से को जोड़ेंगे अभियान में, उतना तेज़ी से आप सभी का कर्ज माफ़ करने की जो कोशिश है और तेज़ी से की जाएगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आपका अगर कोई भी सवाल रहेगा तो बिल्कुल आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा उस हर सवाल का जवाब देने का। थोड़ा जो कमेंट आया है उसको मैं ले लेता हूँ जाते जाते। मोहन सिंह कह रहे जय हिंद जय भारत सर। जय हिंद जय भारत मोहन जी। प्रेम शर्मा जी कह रहे राम राम भाई, राम राम प्रेम शर्मा जी, जय हिंद जय भारत। संजय ठोमरे भारतीय जो हमारे नासिक से है, नासिक के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं नासिक और पूरे खानदेश में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनका ऑफिस भी है नासिक और आसपास के जो भी साथी मुझे सुन रहे हैं वो संजय जी का कॉन्टैक्ट नंबर ले लें, कमेंट डाल करके आप उनको ऑफिस में जाके मिल सकते हैं। सातपुर कॉलोनी नासिक में उनका ऑफिस है। संजय जी कह रहे जय हिंद जय भारत सर। जय हिंद जय भारत संजय जी। जनता का कर्जा माफ़ करना पड़ेगा, बिल्कुल जनता का कर्जा माफ़ करना ही पड़ेगा सरकार को, और अभी तो हम सरकार में जाने की तैयारी कर रहे हैं। राजेंद्र माकोड़े जी कह रहे जय हिंद जय भारत सर जी। जय हिंद जय भारत राजेंद्र जी। राजेंद्र जी मेरे टीम के साथी है, हमारे बड़े भाई है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ। उनके खुद की एक संस्था है युवा राष्ट्र परिषद, उसके वो संस्थापक अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने मुझे इलेक्शन में पर्सनली काफ़ी हेल्प की। और इसी के साथ साथ वो अलग अलग मुद्दे पर जो लोकल मुद्दे हैं हमारे वर्धा लोकसभा के, उस पर भी राजेंद्र जी काम कर रहे हैं। जैसे घरकुल का मुद्दा हो गया, उसके बाद जो अभी उन्होंने ट्री प्लांटेशन का संकल्प लिया है। तो ऐसे लोग की आवश्यकता इस देश को है और हम ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करके अच्छा प्लेटफॉर्म दे करके आगे देश के लिए ऐसी रणनीति बनाने के प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा देश तरक्की करे। और कुलराम प्रजापति जी है कह रहे जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत कालूराम प्रजापति जी। बाला साहेब पाटिल जय हिंद जय भारत कह रहे बाला साहेब जी जय हिंद जय भारत। प्रेम शर्मा जी कह रहे अक्षय जी शेयर प्लीज योर कॉन्टैक्ट नंबर, आपका डीएम भी कराएं। कॉन्टैक्ट नंबर पे बात नहीं हो पाएगी आपकी क्योंकि वो टीम बात करती है, फिर भी आप कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहते हैं तो मैं कमेंट में यहाँ डाल दूंगा, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। 7709 46 74 12 7709 46 74 12। तो यह कॉन्टैक्ट नंबर है,
इस पर आप कोशिश कीजिएगा बात करने की। और अगर मुझसे डायरेक्टली बात नहीं हो पा रही है आपकी, तो क्योंकि एक दिन में 350-400 कॉल आते हैं साथियों, हम सच में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर एक से बात नहीं हो पाती है, फिर भी मैं चुनिंदा समय में बात कर लेता हूँ। तो आप इस नंबर पे अपॉइंटमेंट लेकर के एक बार बात कर लीजिए, मुझसे बात करा दीजिए टीम। और आपका मैंने ऑफिस का भी एड्रेस बता दिया है। दिल्ली में तो हमारा मालवीय नगर में ऑफिस है। प्रेम जी आपने लिखा है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आप आते हैं, तो मालवीय नगर में बेसमेंट जो H1/12 जो बेसमेंट है, वहाँ पे जो मेहता का जो पार्क है उसके बगल में ही ऑफिस है कर्ज मुक्त भारत अभियान का। उस एरिया में आकर के आप किसी से भी पूछ लेंगे तो आपको ऑफिस बता देंगे। मेहता का जो पार्क है उसमें H/12 मालवीय नगर बेसमेंट में नीचे ऑफिस है, वहाँ आप आ सकते हैं। और मुझसे बात करने के लिए मैंने कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया। महाराष्ट्र के जो साथी है, मैं बेड़ में बैठता हूँ, वहाँ भी आपको बता दिया है बेड़ का ऑफिस का एड्रेस। आप पुराने मैसेज देखेंगे उसमें दिया है। अभी जो वर्धा लोकसभा के जो लोग हैं या वर्धा में जो लोग मिलना चाहते हैं, हेड पोस्ट वर्धामनेरी, तहसील आरवी, डिस्ट्रिक्ट वर्धा में सोमवार के दिन शाम 4 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक मैं आपसे मिलूंगा। कोई नोटिस आया होगा तो उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। मुझसे जो भी होता है साथियों, मैं आपके लिए बिल्कुल उतना करने का प्रयास करूँगा। साहिल अंसारी जी कह रहे जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत साहिल जी। ध्यानेश्वर दिनकर राव वाटपाड़े जी कह रहे जय हिंद जय भारत सर जी। जय हिंद जय भारत ध्यानेश्वर जी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है आपको अभियान में, हमारी ताकत बढ़ाना है। जितनी हमारी ताकत बनेगी उतना जल्दी हम सरकार पर दबाव बना पाएंगे। कालूराम प्रजापति भोपाल में कहाँ है? भोपाल का ऑफिस का एड्रेस आप मुझे मैं इसमें दे दूंगा आपको, आप बात कर लीजिए भोपाल की जो हमारी टीम है उनसे। इंदौर में एडवोकेट पवन नरवैया जी हैं, वो भोपाल मध्य प्रदेश में काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं, खुद स्वयं भी एडवोकेट है और हेल्प भी करते हैं। प्रेम जी कह रहे मालवीय नगर विजिट कर चुका हूँ। मालवीय नगर ही विजिट करिए आप, वहाँ पे आपको नोटिस आया होगा तो नोटिस लेके जाइए, वो आपको गाइड करेंगे वहाँ से। ठीक है, फ़ोन पर बात करने का प्रयास ना करें, क्योंकि फ़ोन पर हर किसी से बात नहीं हो पाती। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि फ़ोन पर सीमित लोगों से बातचीत होती है। एक दिन में कोई भी व्यक्ति 400-500 कॉल नहीं रिसीव कर पाता है। आप समझने का प्रयास करें, जैसे आपकी समस्या है वैसे देश में लाखों करोड़ों लोगों की सेम समस्या है। 25 लाख लोग तो हमसे ही जुड़े हैं, तो बताइए 25 लाख में से 5 लाख भी लोग रोज़ कॉल करेंगे तो हमारी टीम इतनी सीमित है 100-150 लोगों की, तो इतनी कॉल को अटेंड नहीं कर पाते हैं। आप ऑफिस में आइए, ऑफिस में आकर के बात करिए, आपकी समस्या बताइए, बिल्कुल आपको जो भी मदद हमसे होगी हम करने का प्रयास करेंगे। फ़ोन पर बात नहीं होगी, आप जहाँ हैं वहाँ से लोगों के 100 फॉर्म भरिए, टीम तैयार करिएगा, डीएम के पास जाएंगे हम आपकी समस्या को लेकर के। अगर आपके पास किसी भी व्यक्ति के पास 100 लोग उन्होंने फॉर्म भर चुके हैं या 100 लोगों के अगर आपके पास कर्ज की समस्या है, तो हम सभी को समस्या लेकर के डीएम के पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान करें। क्योंकि हमारे अभी कोई भी व्यक्ति प्रशासन में नहीं है ना, हमारी किसी स्टेट में सरकार है कि हम आपका काम तुरंत कर दें, लेकिन अगर आपका साथ रहेगा, आपका सहयोग रहेगा, तो हम हर वो काम करेंगे जो आपके लिए लाभदायक होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बस आप वोट देते वक्त सोच समझ कर वोट दीजिएगा। जिनको आपने वोट दिया है उनसे सवाल करिए कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है। इस बार भी आपने जिनको वोट किया है उनसे सवाल पूछिए कि मेरी ये समस्या है, आप इस समस्या को छुड़वाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं बताइए। तो साथियों, इसी तरह से अभियान में काम होता रहेगा। आप सभी का प्रेम आशीर्वाद हमें जो मिल रहा है उसके लिए मैं अभिभूत हूँ। आपका प्रेम आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत साथियों।